everyone. Okay, lesson number 8, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26. लास्ट लेक्चर ये लेसन हमने सुरुवात किया था सेकंड यूनिट में. गिर्यारोहणाचा अनुभव. गिर्यारोहणाचा अनुभव. ओके, याद है? तो इसे अभी हम शुरुआत करते हैं. हमने पहले 2 पैराग्राफ कंप्लीट किए थे, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, गिर्यारोहण का मतलब मैंने बताया था. गिर्यारोहण का मतलब क्या बताया मैंने? गिरी प्लस आरोहण, यानी गिरी का मतलब पर्वत. यस, गिरी म्हणजे पर्वत आणि आरोहण म्हणजे चढणे, क्लाइम करना, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग. यस, गिर्यारोहण. ओके, नाउ यू टेल मी कि ये गिर्यारोहण, ये लेसन में जो लड़का है या वो जो नायक है इस कहानी का, उसका नाम क्या है? उसकी हॉबी है यस ईशान. यस, क्या नाम है उसका? ईशान. ओके, चलो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो पहले 2 पैराग्राफ में हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि ईशान को स्कूल को छुट्टी पड़ने वाली थी, राइट? और वो सोच रहा था कि छुट्टी में कैसे स्पेंड करूं, क्या करूं. ऑलरेडी वीडियो गेम खेल खेल के कंटाला आया था. क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन भी कितना खेलेंगे. स्टोरी बुक भी पढ़ पढ़ के थक गया था वो. तो अभी क्या करे समझ में नहीं आ रहा था. कुछ तो हटके, कुछ तो अलग करना है, ऐसा उसने सोचा. और एक मेल उसके कंप्यूटर पे आया, ईमेल. और ये ईमेल कहां से आया था? उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थाकडून. नॉर्थ काशी के गिर्यारोहण संस्था के द्वारा ये आया था फॉर ट्रैकिंग कैंप के लिए. और सेम ईमेल उसके दोस्तों को भी आया था, राइट? और ये क्या था? एक इनविटेशन था, उनका एक कैंपेन था. उस कैंप में इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट होने के लिए था. बस ईशान को मौके की तलाश थी और एक मौका उसके हाथ में आ गया. उसने अपने दोस्तों से पूछा कि आपको भी सेम मेल आया क्या? यस, उनको भी वही ईमेल आया था. और ये फिर सब लोग मिलकर ये गिर्यारोहण के लिए जाते हैं. आगे हम वही देखने वाले. ओके, सो थर्ड पैराग्राफ. ये थर्ड पैराग्राफ भी हमने पढ़ा था. एक्चुअली ईशान को गिर्यारोहण, ट्रैकिंग करना, माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग करना, ये उसका हॉबी था, ये उसका पैशन था, उसको बहुत अच्छा लगता था. इतना ही नहीं, तो उसने उसका ट्रेनिंग भी लिया था, राइट? उनके लोकल सिटी में, एरिया में जो ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे, प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत त्याने ऑलरेडी एक प्रवेश घेतलेला आणि प्रशिक्षण सुद्धा घेतलेलं. प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग. सो दॅट गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी त्याला समजल्या होत्या. ये माउंटेन को कैसे क्लाइंब करना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी चीजें अपने साथ होनी चाहिए, रोप होना चाहिए, हुक होना चाहिए. हमने जहाँ लास्ट टाइम उसको का रिकलेक्ट किया था, राइट? तो वो सब उसको ट्रेनिंग आता था, उसको सब नॉलेज था, वो स्किल. नाउ फोर्थ पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 26. ठीक है. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखरच रोमांचक होता. प्लीज अंडरलाइन वर्ड रोमांचक. थ्रिलिंग, थ्रिल, रोमांचक, रोंगटे खड़े कर सकते हैं, ऐसा ऐसा अनुभव, रोमांचक. ये आपको मैंने अंडरलाइन करने के लिए इसलिए बोला कि नो डाउट बहुत बार ये फिलअप के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर डॅश होता. कसा होता अनुभव? रोमांचक होता, रोंगटे खड़े कर दे सकता है, इतना थ्रिलिंग. आकाशाला स्पर्श करणारे पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या. ये उत्तर काशी. अब तक उसने महाराष्ट्र या उसके शहर में, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रैकिंग था वो किया था. बट ये ईमेल, ये कैंप कहाँ से आया था? ये ईमेल कहाँ से आया था? उत्तर काशी. यानी वहां पे तो कितने बड़े बड़े माउंटेनर्स होते, हिमालय माउंटेन रेंजेस होते हैं, और वहां पर घूमना एक अलग सुखद अनुभव होगा, एक एडवेंचर था. तो वहां उसे जाना वो बहुत जरूरी मानता था, एक्साइटेड था. तो यहाँ पे लिखा है कि वहां का वर्णन किया. ये आपको आगे जो है, ये आपको पेयर मैच करने के लिए, जोड़ा जोड़वासाठी विचारलं जातं. देखो, पहाड़, ये सारी विशेषता है. पहाड़ कैसे थे? ये एडजेक्टिव है. पहाड़ कैसे थे? आकाशाला स्पर्श करणारे, राइट? पहाड़ कैसे होते? आसमान को छूने वाले, गगनचुंबी बोलते हैं उसको, स्काई क्रैपर. तो इस तरीके से आसमान को छूने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़. ओके, पहाड़ के लिए पेयर मैच क्या करोगे? आकाशाला स्पर्श करणारे, गगनचुंबी. दूसरा, खडक.
खडक याने रॉक, बडे बडे पत्थर, दगड कसे होते, विशाल काय, विशाल काय याने व्हेरी ह्यूज, एकदम मोठ्या आकाराचे बडे बडे खडक, मोठे मोठे दगड पत्थर वापरते. घाटी, घाटी याने व्हॅलीज, घाटी याने व्हॅलीज कशा होत्या, हिरव्यागार, हिरव्यागार याने ग्रीनरी, ग्रीनरी से भरे हुए पूरे व्हॅलीज, पहाड, आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या. नद्या, एक वचन नदी, अनेक वचन नद्या. तो उस हिमालय के पर्वत राज्य में आपको पता कितने सारे नदियों का उगम होता है, कितने सारे माउंटेन से, है ना, छोटे छोटे फॉल, छोटे छोटे रिवर्स आते हैं. तो ये रिवर को लेखक ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, वेगाने वाहनाऱ्या, ऊपर ऊंचाई से नीचे तक आते हैं ये, तो बहुत ही वेगाने, वेगाने एकदम जोर से स्पीड में बहने वाली ये नदियां, उनका फ्लो, त्या नद्यांचा प्रवाह, आणि स्वच्छ पहाड्याच्या पहाड़ी नदियां, इन नदियों को क्या बोले, पहाड़ी नदियां, उनका पानी जस्ट लाइक ऊपर से नीचे फॉल गिरता है, ऐसा लगता है कि दबदबा एकदम मिल्क, मिल्क का वाटरफॉल है, एकदम पूरी तरह से व्हाइट कलर का, और जोर से उसकी आवाज आती है. तो ये इतना नेचुरल सराउंडिंग, वो रिवर्स, वो माउंटेन्स, वो वैलीज, वो ग्रीनरी, वो बड़े बड़े माउंटेन, वो बड़े बड़े रॉक, कहीं ना कहीं इनको क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट करत होते. साध घालणे, साध घालणे यानी पुकारना, आवाज देना, बुलाना. अपन इधर अर्थ घेऊया, आकर्षित करना होता, वो कहीं ना कहीं उनको आकर्षित कर रहे थे, यार चलो यार बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट है, जाते हैं, बहुत एडवेंचर्स होगा, मजा आएगा. ओके. त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असे. ईशान और उसके साथी, अभी उनके साथी कौन है आगे उनके नाम आ जाएंगे, बट ईशान और उसके दोस्त, इनको इस तरीके से कोई भी मौका मिला ट्रैकिंग का कि डेफिनेटली वो लोग जाते थे. और जाते वक्त आवश्यक उपकरण, आवश्यक यानी जरूरतमंद, नेसेसरी उपकरणे, उपकरणे का मतलब इक्विपमेंट. जैसे हमने इस पहले देखा था कि माउंटेन के ऊपर या क्लाइंबिंग ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो पहली बात तो अपना कॉस्ट्यूम वैसा होना चाहिए, कपड़ा, मैंने शर्ट पैंट शूट टाई, है ना, ऐसे मैंने शूज पहनकर, इस तरह चप्पल पहनकर अगर मैं पहाड़ चलने गया तो चढ़ पाऊंगा क्या, डिफिकल्ट होगा ना, कंफर्टेबल होने चाहिए कपड़े. तो वो हिसाब से देन दूरबीन होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, राइट, हुक होना चाहिए, रोप होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, ये सारे इक्विपमेंट्स, त्यांची एक सामानाची बॅगच घेऊन ते गिर्यारोहणाला जात असत. समझा. अभी तक ये बच्चे गिर्यारोहण के लिए गए नहीं है, सिर्फ एक एक्साइटमेंट उसके बारे में जानकारी दी कि इन बच्चों के लिए गिर्यारोहण एक उनका एक छंद था, उनकी एक हॉबी थी, उनकी चाहत थी, और बस उसके लिए वो एक्साइटेड थे. नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है. चलो नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे बढ़ते. यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट, फोर्थ पैराग्राफ क्लियर एवरीवन, एनी वर्ड, एनी लाइन. रोमांचक आता है, रोमांचक, थ्रिल, फिलअप के लिए आता है. ओके, नो डाउट. चलो मूव नेक्स्ट. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. जैसे ही अपने कंप्यूटर पे उसने, ईशान ने उत्तर काशी के गिर्यारोहण संस्था, संस्था ने इंस्टीट्यूशन, उनका जो मैसेज पढ़ा, उसने ईमेल पढ़ा, बस ये बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और उसको मिल गई छुट्टियां मनाने के लिए, कुछ तो अच्छा. त्याने लगेच आपल्या या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली. तो उसे ये ईमेल आया है, राइट, निमंत्रण, निमंत्रण यानी इनविटेशन, ये इनविटेशन का ईमेल उसने अपने दोस्तों को बताया. और दोस्तों ये आपको पूछा जाता है ईशान के दोस्तों के नाम, तो क्या क्या नाम थे ईशान के दोस्त, कौन कौन थे, धैर्य, प्रशांत, अमन, सक्षम. धैर्य, प्रशांत, अमन और सक्षम. और जैसे दोस्तों को उसने पूछा, यार ऐसा ऐसा ईमेल आया, बोलो क्या करते, जाते क्या, दोस्तों ने भी कहा, धैर्य, सक्षम, प्रशांत, अमन, सब ने वही कहा, यार हमको भी ये ईमेल आया, चलो अपन जाते हैं. सगळेजण फारच खुश झाले, सारे फ्रेंड्स बहुत हॅपी हो गए. ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते.
नो, नहीं मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा हूँ. ओके सारा, ओके ना, ठीक आहे ना बाळा. चला पुढे जाऊया आपण. तर ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाट पाहत होते. जैसे मानो वो बेसब्री से इंतजार ही कर रहे थे, उनको जाना ही था. आणि एक मौका उनको मिल गया. शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती. और उन्होंने अपने पेरेंट्स का परमिशन लेकर अपना एग्जाम खत्म होने के पहले उसकी सारी तैयारी करके रखी थी. जैसे एग्जाम खत्म होता है, वैकेशन स्टार्ट होता है, हम सब मिलकर पूरी तैयारी से उत्तरकाशी गंगोत्री ट्रैकिंग के लिए जाएंगे. अभी देखते हैं दोस्तों. ऐसे बार आपने भी कई बार लेसन नंबर 8 पेज नंबर 26 स्नेहा बड़ा लास्ट वीकला आपण स्टार्ट केलेला. ओके लास्ट लेक्चरला. ओके आता पुढे आपण कंटिन्यू करतो. चलो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, लेसन नंबर 26 पेज नंबर. ओके अभी आगे बढ़ता हूँ मैं. हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने भी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में कुछ या संडे के दिन भी कुछ तो आप एक पिकनिक या कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज कुछ ना कुछ अरेंज करते, यार नहीं जाना है घूमना. तो ये दोस्त बहुत एक्साइटेड थे. शाळेला सुट्टी लागल्यावर बरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पहुंचले. एंड देन ये सब लोग मिल गए. जब उनकी एग्जाम खत्म हो गई, वैकेशन स्टार्ट हुआ, एक जगह पे वो लोग सब लोग आ गए और सब मिलकर टैक्सी से ऋषिकेश हून उत्तर काशीला पहुंचले. दोस्तों उत्तर काशी यानी नॉर्थ काशी में आपको जाना है. ओके अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, बट एक प्लेस है ऋषिकेश, ये भी एक होली प्लेस है, आपको मालूम है. कई सारे लोग वहां पे जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए. तो ऋषिकेश हून उत्तर काशीला पोहोचले. वहां पे कई सारे नदियों का संगम भी होता, आपको पता. वाटेत उंच उंच पहाड पाहून ते फार रोमांचित झाले. हेलो, ये लोग टैक्सी से डायरेक्ट अपने मुंबई नासिक अपने सिटी से डायरेक्ट टैक्सी से नहीं गए, नो डाउट. वो ट्रेन से या प्लेन से गए होंगे, बट वाया ऋषिकेश. कैसे गए? ऋषिकेश. आगे तर ऋषिकेशला त्या ठिकाणी गेले. और जाते जाते जब वो टैक्सी में बैठे थे और आजू बाजू का नजारा देख रहे थे, आसपास का जो नेचुरल सराउंडिंग देख रहे थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर सब लोग खुश हो गए, एकदम रोमांचित हो गए. रोमांचित होणे म्हणजे अतिशय म्हणजे उत्साहित होणे, एक्साइटेड होणं. आणि मग फायनली द रिच एट स्पॉट, ज्या ठिकाणी त्यांना जायचं होतं, उनका डेस्टिनेशन था, वहां पर वो पहुंच गए उस होटल में. कुछ ना कुछ वहां पर उन्होंने बुकिंग की होगी या वो गिरिवरण संस्था है वहां पे उनके रहने का ये इंतजाम था, तो वहां पर वो पहुंच गए. गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूपच उत्साहित झाले. एक दो दिन उन्होंने ट्रेवल किया होगा और फाइनली वहां पर गिरियारोहण संस्था में जाके वो पहुंच गए, उस इंस्टीट्यूशन में. और सब लोग वहां पे गए तो सब खुश हो गए अपने साथीदारों को देखकर. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या म्हणजेच गिर्यारोहण को ही मराठी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माउंटेनियरिंग. तर माउंटेनियरिंगचा साह्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. निश्चय करणे, टू डिसाइड समथिंग, निर्धार करणं, एखादी गोष्ट ठरवणे. सो व्हाट दे डिसाइड, उन सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर माउंटेनियरिंगच्या साह्याने कुठे जायचं, गंगोत्रीला, बट वाया उत्तर काशी. ऋषिकेश से उत्तर काशी आ गए. फिर उनके स्पॉट पे उनके जो होटल था वहां पे ठहरे, राइट, रिफ्रेशमेंट चाय नाश्ता जो भी उनका रात में डिनर विनर हो गया होगा, शाम को पहुंचे होंगे. अर्ली मॉर्निंग हम गंगोत्री जाएंगे. क्या डिसाइड किया? गंगोत्री. मैंने पहले ही लेसन स्टार्ट किया था, अब आपको पता है गंगोत्री इट्स द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर. ओके जैसे गोदावरी नदी नासिक में जहां से उसका ओरिजिन होता है उसको त्र्यंबकेश्वर ऐसा बोलते हैं, राइट ना. तो वैसे ही ये गंगा नदी जहां से निकलती है उस स्पॉट को या उस प्लेस को क्या कहते हैं, गंगोत्री, होली प्लेस है. और वाया उत्तर काशी हम गंगोत्री की तरफ जाएंगे, ऐसे उन लोगों ने डिसाइड किया. आणि मग पेज नंबर 27 फर्स्ट पैराग्राफ.
आणि फायनली गिर्यारोहण सुरू झाले. नाउ ट्रेकिंग स्टार्ट, माउंटेनियरिंग स्टार्ट. आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में पेज नंबर 26 के बॉटम में आप देखो, है ना, कुछ बच्चे ऐसे पहाड़ के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं. मुझे एक सवाल है, क्या आप लोग ने ट्रैकिंग किया कभी? पहाड़ों के ऊपर चढ़े आप, या छोटा मोटा हिल टेकड़ी गांव में इधर उधर कभी गए कि नहीं? यस, ईशान ने कहा यस. मजा आली कि नहीं? हो ना? वेरी नाइस, क्या बात है. अच्छा, फोबिया ऑफ हाइट ये भी होता है कुछ लोगों को. ओके, गुड. ओके ओके. सो मुझे याद है कि हम लोग भी स्कूल टाइम में ये हैंगिंग गार्डन की तरफ एक छोटा सा पहाड़ है, वहां पर हम लोग गए थे. सो दैट टाइम बहुत धमाल आई थी. मुझे भी अभी ये पढ़ते पढ़ते याद आता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक एडवेंचर होता है, बट यस, केयरफुल रहना हमें. आगे बढ़ते अभी ईशान और उसके दोस्तों को क्या अनुभव आया. वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है. आगे देखो. गिर्यारोहण सुरू झाले और उन लोगों ने पूरी तरह से हेलमेट, वो उनका कॉस्ट्यूम, टी शर्ट एंड वो कपड़ा पहना उन्होंने. आप देख सकते हैं, देखो दूरबीन है ना, या कैमरा बोल सकते हो उसको अपन, या रोप है, हुक है ना, फर्स्ट एड बॉक्स, एवरीथिंग वो सब लेकर, या मैप ये लेकर दे स्टार्टेड. ओके, उन्होंने शुरुआत की. उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते. बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चलकर जाना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. एडवेंचर की बात है. और कुछ लोगों को तो ऊंचाई का डर भी होता है, या सच में. अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाई नंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. क्या हुआ? अनेक तासांच्या कठिन म्हणजे 1 घंटे में पहुंचे क्या? वो नहीं. आपको पता है कि ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है. तो 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम उनको लगा. काफी टाइम तक वो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, रुक रहे थे, फिर से ऊपर जा रहे थे. ऐसे करते करते चढ़ाई करने, यानी क्लाइंबिंग, चढ़ाई मतलब क्लाइंबिंग. शेवटी गंगोत्रीला पोहोचले. फाइनली उनका जो डेस्टिनेशन था गंगोत्री, द रीच देयर, वहां पर वो पहुंच गए. ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते. क्या कहते हैं? ईशान और उसके जो भी साथी, यानी उसके दोस्त, धैर्य, अमन, प्रशांत, है ना, सक्षम, तो ये सब लोग मिलकर, मतलब टोटल कितने, ये 5. ओके, ये मिलकर वहां पर जब पहुंचे गंगोत्री, सो सब बहुत हैप्पी हो गए, बहुत ही खुश हो गए. और अभी 2 4 5 घंटा वो लोग चढ़कर जा रहे थे, तो काफी थक भी गए थे, काफी भूख भी लगी थी. बट वहां पर जाने के बाद परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यावर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते. देखो दोस्तों, इतनी मेहनत से वो ऊपर चढ़ के गए, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश हो गए थे, अरे वाह, अच्छा वाह. पर जब उन्होंने देखा एक दृश्य सामने, तर त्यांच्या काळजाला घरे पडले. मित्रांनो, आपल्याला वाक्प्रचार विचारला जातो, काळजाला घरे पडणे म्हणजे अत्यंत दुःख होणे, भरपूर दुःख होना. तो ऐसा उन्होंने क्या देखा वहां जाकर? वहां पर जाके उन्होंने दृश्य देखा, वो देखकर सब लोग बहुत ही दुखी हो गए, ईशान और उसके साथी. तर काळजाला घरे पाडणारे, काळजाला घर पाडणारे म्हणजेच काय? मनाला त्रास देणारं, दुःख देणारं दृश्य होतं. काय झालं होतं मित्रांनो? तो पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता. क्या हुआ था कि पहाड़ों के ऊपर, आपको पता, कई सारे काले घने बादल छाते हैं, और ऐसे अचानक एक बादल जोर से फट गया. राइट, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था. तो इसी को हम क्या कहते हैं? ढगफुटी. यालाच काय म्हणतात? ढगफुटी. पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात, ये शब्द है. अकस्मात का मतलब होता अचानक, सडनली. कुछ क्लाउड्स फट गए आणि त्यांचा एक मोठा आवाज झाला. भीषण, भीषण यानी वेरी डरावना. राइट, भीषण, मोठा, भयंकर. हाहाकार माजला. हाहाकार माजने म्हणजे गोंधळ उडणे. सब लोग डर गए थे, इधर उधर भाग रहे थे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था. गंगोत्री और भीषण अपघात. हा, गंगोत्री भीषण हाहाकार माजला होता.
पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने, हॉस्टेल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या. देखो दोस्तों, जोर से ढगफुटी हुई थी, बारिश आ गई थी और हेवी रेन के कारण या क्लाउड बस्ट होने के कारण पूरा शहर पानी में भर गया था. दुकानें, मार्केट, मॉल, वहां पे जो भी है प्लेस, घर, ये सब पूरा गांव का गांव पानी के नीचे आ गया था. पाण्याचा धोकादायक, धोकादायक का मतलब होता है डेंजर. ओके. प्रवाह, प्रवाह का मतलब है फ्लो, पानी का बहता हुआ फ्लो. तो आपने ये केदारनाथ फिल्म में भी इस तरीके से आपने देखा कि जोर से बारिश होती है ना, वो भी क्लाउड बस्ट ही था और इतना पानी होता है कि सब बह जाता है, लोगों को एक दूसरे में मतलब मिलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे आपको पता कि इसके पहले उत्तराखंड में भी हो गया था, राइट. तो वहां पर भी कई सारे लाखों लोग मर चुके थे. तर इथे काय झालं होतं? येस. बरोबर. तो यहाँ पर क्या हो गया था, ढगफुटी झाली होती. बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते. या भीषण तांडवाबरोबर बरेच लोक मृत्युमुखी पडले होते. नदीने रौद्र रूप धारण केले होते. बघा, नदी, नदी का पानी हमारे लिए जीवन है, वो बहती अच्छा है, पर कभी कभी क्या होता है, हम निसर्ग से खिलवाड़ करते और कभी कभी निसर्ग अपना रौद्र रूप दिखाता है. तब फिर रौद्र रूप मतलब भयानक रूप, यानी नेचुरल कैलामिटी जब आ जाती है तो फिर हमें रहना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है. तो कई सारे घर, गेस्ट हाउस, वहां पे कई सारे पर्यटक आते हैं, यानी कई सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनके रहने के लिए वहां पे बहुत सारे गेस्ट होते हैं. तो ये गेस्ट हाऊस सगळे नदीच्या वेगवान प्रवाह, वेगवान यानी एकदम गतिमान, स्पीड, प्रवाहाबरोबर यानी फ्लो के साथ काय झाले होते, वाहून गेले होते, पूरी तरह से बह गए थे. ह्या भीषण तांडव, याला कवी लेखकाने का म्हटलं, भीषण, भीषण म्हणजे एकदम भयानक तांडव. अभी देखो, एक्चुअली तांडव का मतलब आपको पता है कि भगवान कौन, शिव शंकर जब भी गुस्सा आता था वो तांडव नृत्य करते थे. आपने ऐसा सुना होगा, एक नृत्य प्रकार तांडव नृत्य. बट यहाँ पे मतलब क्या है, तांडव का नृत्य करना है क्या, नाही आहे. तर तांडव म्हणजे या ठिकाणी एक हाहाकार, फार मोठं संकट. तर बरीच घरे, गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहावर वाहून गेले. या भीषण तांडवामध्येच म्हणजे या आपत्तीमध्ये, आपण याला आपत्ती असं म्हणूया तांडवामध्ये, तर या भीषण आपत्तीमध्ये बरेच लोक मृत्युमुखी पडले. मृत्युमुखी, अंडरलाइन दिस वर्ड, मृत्युमुखी यानी मरण पावले. मृत्युमुखी पडणे म्हणजे मरण पावणे, डेथ. लोगों की बहुत बड़ी संख्या भर गई. नदीने रौद्र रूप, भयान रूप धारण केलं होतं. रौद्र म्हणजे भयानक, वेरी डेंजर, ऐसा रूप नदी ने धारण किया था. तो ये पहला पैराग्राफ क्लियर, पेज नंबर 27 का. किसी को कोई डाउट? रौद्र का मतलब भयानक दोस्त. स्नेहा, रौद्राचा अर्थ काय, भयानक, भीतीदायक, भयंकर, भीषण, सबका मतलब एक ही है रौद्र. ओके. चलो, किसी को कोई डाउट, कोई लाइन, कोई वर्ड? नेक्स्ट लाइन पे जाऊं मैं. ओके. अभी मुझे बताओ, चलो आगे ये सब चल रहा है, आप कई जगह पे ऐसे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, चलो अगर ईशान की जगह पे आप और अपने दोस्त होते हैं और आप देख रहे हैं कि आपके सामने लोग उधर मर रहे हैं या संकट आ गए, तो आप क्या करोगे? उनको बचाने के लिए जाओगे या घर पे ही बैठोगे, नहीं बाबा मैं इधर ही ठीक हूँ, हमको क्या है, वो मर रहा है, वो बहते जा रहे, तो जाने दो, हम क्या कर सकते हैं, मैं जाऊंगा तो मैं भी फिसल जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा. पर इन बच्चों ने क्या एडवेंचर किया, देखते हैं. या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे लोक स्पंदून स्पंदून रडत होते. क्या हुआ कि या तांडव म्हणजे या भीषण प्रकारामध्ये, या घटनेमध्ये, मुझे बताओ अभी हम लोग अपने फैमिली के साथ हो, तो कोई, हर कोई अपने फैमिली को एक साथ कभी भी संकट के समय देखता है, अरे मेरा बेटा कहाँ गिरा, अरे मेरी माँ कहाँ गई, इस तरीके से. आप्तेष्ट, आप्तेष्ट है रिलेटिव्स, नातलग, कोई अपने बहन को ढूंढ रहा है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, इधर उधर सब भाग रहे.
और कुछ लोगों के आप्तेष्ट, आप्तेष्ट यानी नियर एंड डियर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, रिलेटिव्स, एक्चुअली आप तो मुझे रिलेटिव्स, राइट, सब लोग अपने अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर एंड डियर को ढूंढ रहे थे, पर कई लोगों को उनके रिश्तेदार मिल गए, कुछ लोगों को अपना बच्चा, अपना पति, किसी को, कुछ लोगों को मिला नाही. तर आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे, गमावण्याने लॉस्ट, उनको खोने के कारण क्या हो गया, ये जो लड़का है, राइट, आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे सगळी जी लोक होती ती स्पुंदून 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 रडणे, म्हणजे फुट फुट के रोना, लाउड क्राई, जोर जोर से रोने रहे थे. आजू बाजू के लोग भाग रहे थे, डर रहे थे, रो रहे थे. देखो दोस्तों, ऐसी हालत, म्हणजे एक तो ये आपत्ती आ चुकी थी. भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते. अच्छा, इसमें और एक दूसरी आपत्ति क्या आ गई कि ऊपर से पानी का बहाव बह रहा है, ऊपर से जोर से बारिश हो रही है, क्लाउड बस्ट हुआ, और काफी घंटों से या काफी टाइम से ये पानी बहने के कारण लैंडस्लाइड हो गई. मतलब वो मट्टी जो होती है, वो पानी के बहने से क्या होता है, उसका बेस थोड़ा लूज हो जाता है और फिर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है. तो उसको क्या बोलते हैं मराठी में, भूस्खलन. मतलब लिटरली अर्थक्वेक के टाइम पे किस तरीके से एक क्रैक आ जाता है, कुछ उस तरीके से पूरी तरह से लैंडस्लाइड. एक के ऊपर, जैसे मैं खड़ा हूँ किसी मैट के ऊपर, चटाई के ऊपर, और कोई चटाई खींच ले तो मैं फिसल के नीचे गिर जाऊंगा. लाइक इस तरीके से पैर के नीचे की जमीन सरक जाना, फिसल जाना, भूस्खलन. मतलब ऊपर से बारिश हो रही है, लोग भाग रहे हैं, और नीचे से जमीन फिसल रही है. देखो, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से आपत्ती आ चुकी थी. झाल्यामुळे ठिकठिकाणी तीर्थयात्री अडकून पडले होते. इसलिए लोग, कुछ लोग मंदिर में, कुछ लोग स्कूल में, जहां जगह मिले सब लोग तीर्थयात्री, तीर्थयात्री यानी पर्यटक, यानी टूरिस्ट, पिलग्रिम्स, यात्रिक लोग जो वहां पर आए थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं छुप कर बैठे थे, अडकले होते, ट्रैप झालेले, फंस गए थे बिचारे, क्या करें, राइट. ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते. यस, ऋषिकेश के लिए निकलते ना चारधाम, तो चारधाम यात्रा के लिए कई सारे लोग आते, अमरनाथ, बद्रीनाथ है कि नहीं, केदारनाथ, ऐसे जो चार धाम है, तो ये चार धाम की यात्रा करने के लिए ये लोग निकले थे. परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमावे लागले. सर्वस्व यानी एवरीथिंग, पैसा, उनका सामान बह गया, घर का कोई एक व्यक्ति उसमें बह गया, मर गया, राइट. तो सर्वस्व, कुछ लोगों का तो सब कुछ खो गया था. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सगळं पाहिलं. ये लोग पहाड़ पे, और नीचे गांव में ये किस्सा हुआ, आपको समझा. थोड़े कम नीचे की तरफ जो गांव है, उस गांव में उन्होंने इस तरीके से हालत देखी, और ये लोग ऊपर आ गए थे, राइट. अब मुझे बताओ, देखो, हमारे अंदर एक इंसानियत होती है, जब हम देखते हैं दूसरों का दुख तो हमें भी दुख होता है, राइट. ईशान और उसके दोस्तों ने ये सब जब देखा ऊपर से, त्यांच्या साथीदाराने हे पहाडावरून सर्व पाहिलं, तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटा आला. अंगावर काटा येणे, गुजबम्स त्याला आपण म्हणतो, पण अंगावर काटा आहे म्हणजे काय, भीती वाटणे, अतिशय. उनको सबको डर लगा, ओ माय गॉड, बाप रे, इतने लोग डर के मारे भाग रहे, कुछ लोग मर रहे, कुछ लोग चिल्ला रहे, रो रहे. तो ये सब देखकर उनको बहुत दुख हुआ, डर गए वो लोग, अंगावर काटे आले, आणि गिर्यार होण्याचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला. उत्साह, एक्साइटमेंट, और ट्रैकिंग के लिए हम लोग आए ऊपर गिरियारों करने के लिए, तो उनका पूरा उत्साह, उनकी पूरी एक्साइटमेंट उसमें से चली गई. ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा ना, कि कोई ऐसा बोलेगा जाने दो, लोग मरते मरने दो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, मुझे मजा आती है, मैं खेलते रहूंगा. नहीं दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता अगर हमारे सामने कोई इस तरीके से तकलीफ में है तो. ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते. कि बच्चों को भी लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, ये बच्चे, और इसीलिए मुक्तपणे, ईशान और उसके साथी, उसके दोस्त मुक्तपणे यानी साइलेंटली, चुपचाप रहकर, जाने दो, हमें क्या होता है, हम लोग तो सेफ है ना, इस तरीके से कोई नहीं कर सकता. तो मुक्तपणे ते शांत बसू शकणार नव्हते, कुछ तो करना चाहिए. इन सबको लगा कि हमें लोगों की मदद करनी पड़ेगी. तो ये पैराग्राफ क्लियर है एवरीवन दोस्तों? कोई डाउट, कोई लाइन, कोई वर्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ? डन, गुड, गुड देवन.
एनीवन कोई डाउट? यस, थँक यू. चलो अभी नेक्स्ट पॅराग्राफ. अचानक क्या हो गया देखो. तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिली. सडनली, अचानक यानी सडनली ईशान का ध्यान एक छोटे बच्चे के ऊपर गया. राइट. ही वॉज वेरी हंग्री. वो जो बच्चा था वो बहुत ही भूखा था. भूखेने व्याकुळ यानी हंग्री. भूखेने व्याकुळ म्हणजे हंग्री. सो बच्चा बहुत ही भूखा था और उसे काफी भूख लगी थी. और अपने फादर को, उसके पिताजी उसके साथ थे, आपल्या वडिलांकडे तो बिस्किटांची मागणी करतो. पापा पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो ना, मुझे बिस्किट खाने को दो ना, दुकान से ला कर दो ना. तो बच्चा अपने पिताजी से खाने के लिए बिस्किट मांग रहा था और ये सब ईशान ने देखा. अभी मुझे बताओ सर, दोस्तों, अगर हम लोग भी ईशान के जगह पे होते तो हमारे मन में क्या आएगा? अरे भूखा बच्चा है, चलो जाने दो. एक बिस्किट अपनी तरफ से हम लोग एक पुडा लेकर उसको दे सकते थे. राईट. आणि ईशानने सुद्धा ते पाहिलं. वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुडाची किंमत विचारली, तो वो जो फादर था उस बच्चे का, उसने, अभी बच्चा इतना जिद कर रहा है खाने के लिए, कुछ बिस्किट दे दो पापा, तो वो गया उस दुकान वाले के पास और उसने पूछा. तब दुकानदार यानी शॉपकीपर, राइट, बिस्किटचा पुडा यानी बिस्किट का पूरा बॉक्स जब उसने पूछा, किंमत विचारली, प्राइस विचारली, तेव्हा त्यांनी सांगितलं बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयाला. ओ माय गॉड. जो हम पानी पीते वो फ्री है, बट चलो मिनरल वाटर बिस्लरी का पीते तो 20 रुपए देते हम. राइट. बट यहाँ पर एक पानी का बाटली 200 रुपए में मिल रहा था. देखो कितना महंगा. और दूसरी बात, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयाला, मतलब 10 गुना. 10 रुपए का कोई बिस्किट या 20 रुपए का बिस्किट 100 रुपए में. और पानी का बॉटल 200 रुपए में. बड़ा बाटली होता ना, बाटला बोलते उसको. तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअली ऐसे आपत्ति के समय में जितना हो सके लोगों को मदद करना चाहिए. ठीक है, मदद नहीं कर सकते बट आप उनके मजबूरी का फायदा तो नहीं लेना चाहिए. बट कुछ दुकानदार ऐसे थे कि उनको पता है कि अभी आसपास कहीं पर कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए मिलने वाला नहीं है, तो ये लोग इधर ही मर के आएंगे. राइट. तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने पास जो बिस्किट है, पानी है, जो भी थे कमोडिटीज है, उसका उन्होंने क्या किया, प्राइस हाई किया. अभी लोगों की मजबूरी लोगों की इतनी मजबूरी थी कि क्या करे. मुझे बताओ, 100 रुपए का अगर आपको कोई बिस्किट जो 10-20 रुपए का बिस्किट आपको 100 रुपए का अभी आपको मिलेगा, तो आप कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है. राइट. बट जहां पर नहीं मिलता उसकी वहां पे कीमत ज्यादा होती है. पानी. राइट. आपको अगर कोई बोलेगा 200 रुपए का बाटला, ये इतना 8 लीटर का है, ये आप ले लो, खरीदो क्या? नहीं. बट जहां पर, क्योंकि अपने यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत है, बट जहां पर पानी नहीं होता है, रेगिस्तान में या आप कभी कभी शिरडी में भी जाते तो वहां पर भी आप देखते कि ऐसी हालत होती है. तो वहां पर मजबूरन लोगों को पानी तो पीना चाहिए ना भैया. तो पानी 100 रुपए का बाटला. दुसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता. एक होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, उसने अभी लोगों के पास, लोगों का घर भी सब बह गया, क्या करे, खाने के लिए कोई ना कोई होटल ढूंढता है. भूख लगती है ना लोगों को, उनको मालूम भूखे लोग आने वाले तो कुछ भी पैसा वो लोग देंगे. एक राइस प्लेट का थाली, राइस अपना जो भी खाना खाते हैं, लंच का थाली 2000 रुपए. ध्यान दो, सिर्फ एक थाली का खाने का 2000 रुपया उन्होंने रेट लगाया था. तो दोस्तों देखो, एक्चुअली ऐसे टाइम पे जिसके पास जो भी है, जैसे ये दुकानदार, कुछ दुकानदार ऐसे है, कुछ लोग ऐसे है कि ऐसे टाइम पे अपना बिल्कुल प्रॉफिट देखते नहीं है और लोगों को हेल्प करते. कई लोग तो फ्री में मदद करते हैं. बट यहाँ पर ये कुछ होटल वाले, कुछ ऐसे वाले लोग, ऐसे लोग थे कि इन्होंने लोगों को लूटना स्टार्ट किया था. अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक्टिविटीज में क्या आता है, 3 पॉइंट कि इनकी प्राइसेस आती है. ओके. गंगोत्रीवरील खेड्यांमध्ये किंवा गंगोत्रीवरील मिळालेल्या वस्तूंची किमती, मिळणाऱ्या वस्तूंची किमती. बिस्किट काय लिहिणार, 100 रुपये. पाण्याची बाटली काय लिहिणार,
₹200, जेवणाची थाळी किंमत 2000, समझा। इस तरीके से आपको एक्टिविटी में पूछा जा सकता है। दुकानदारांची मनमावण, इसको मनमानी बोलेंगे ना, अपना मन जो बोलता है वैसे वो लोग दाम लगा देते। तो दुकानांची मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले कि दुकानदार लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे। लोगों को भूख लगी है, पानी प्यास लगे, उनको तो खरीदना ही है, बट इतना बड़ा चढ़ा के 5-10 रुपया अगर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते तो ठीक है, बट इतना 10 गुना 15 गुना। तर इनकी ये मनमानी, मनमानी यानी जिद, हट्ट, ये देखकर ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना, उसके दोस्तों को बहुत परेशानी हुई, हैरान झाले होते ते विरोध करत दुकानदारांना म्हणाले। वो दुकान में गए और शॉपकीपर को कहा उन्होंने, ईशान और उसके साथी ने, काका ही तर सरळ लूटमार है, ये तो आप सीधा सीधा क्या कर रहे, कस्टमर को लूट रहे, ऐसा नहीं कर सकते आप। अहो 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयाच्या पानाची किंमत 200 रुपये कशी का असू शकेल। बच्चे ने देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि आपने इतना महंगा लगाया, ऐसा कैसे। समझा। मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा। येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात, ज्याला गरज वाटेल तो खरेदी करेल, असं दुकानदार रागाने म्हणाला। देखो दुकानदार उन बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहा है, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, तुम लोग अपना अपना काम करो, चलो निकलो यहाँ से। तो बच्चों को वो दुकान का मालिक, होटल वाला, वो लोगों बच्चों को बाहर निकाल रहा था और वो कहता कि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाके में ये इसी दाम से भाव में क्या मिलता है, राइट, तो जिसका जरूरत है वो खरीद लेगा। देखो दोस्तों, इस तरीके से क्या किया गया ये होटल वालों ने, बट फिर भी ये बच्चों ने क्या किया, लोगों की कैसे मदद की, ओके, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अपना एक ही 40 मिनट का ही लेक्चर था 5-10 तक। ओके, ठीक है। सो सेम लेसन वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सर नाउ कैन लीव ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।